हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की होगी। बाकी ये सेंटेंसेस हो गए हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हम हिंदी के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो हिंदी में पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे आते हैं, पहले ये देखते हैं। उसको पार्टी में बुलाया जाता है, ठीक। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। मेरी सहायता नहीं की जाती है। चित्र बनाया जा रहा है। मेरी घड़ी चोरी हो गई है। सभी टेलीफोन के तार काट दिए गए हैं। कई छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सोने से गहने बनाए जाते हैं। सोने मतलब गोल्ड। बैटरी कार में लगाई जाती है। कचरा फेंका जा चुका है। मोहन को इंदौर भेजा गया है। राहुल को बुलाया गया है। काम हो चुका है या काम हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं हिंदी में, तो हमको उनको इंग्लिश बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। बाकी इस वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस तक ऐसे सेंटेंस को आसानी से बनाना बताऊँ। पर उससे पहले ये है कि ऐसे सेंटेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले वो देखते हैं। तो देखते हैं आगे। देखो, जब सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। मतलब जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, तो वहां पर सीधा हिंदी से पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वो सेंटेंस बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है, ठीक। सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी, जब सब्जेक्ट सबको पता हो तब। देखिए, एक तो सब्जेक्ट का पता नहीं हो तो तब, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वो जब पता नहीं हो तो तब। और ये वो सब्जेक्ट जो यूनिवर्सल हो, जो पूरी दुनिया या पूरे ग्रुप में या सबको पता हो, तब पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। विज्ञान और तकनीक विषयों और उत्पादन में भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। विज्ञान, तकनीक और उत्पादन में पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे, और बनाना हम वैसे ही सीखेंगे जैसे टेंस से पढ़े। तो हम यहाँ पर पहले बेसिक से एडवांस से सीखने के लिए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखो, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस बात एक ही है। इनके पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर किसी भी वाक्य के अंत में जाता है, आए या आए, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। किसी भी वाक्य के अंत में जाता है, आए, तो वह पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। देखो, नॉर्मल जाता है ही आता है, बाकी इसके अलावा भी कुछ वर्ड आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। आए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। यहाँ पर जाता है का प्रयोग अंग्रेजी के गो नहीं होता। अंग्रेजी का गो नहीं होता, ठीक। अंग्रेजी का गो नहीं होता, ठीक। यहाँ पर जाता है का मतलब अंग्रेजी का गो नहीं होता। देखो, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे, वो उससे आपको सामने, जैसे यहाँ पर वह स्कूल जाती है और वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर देखते पहले, सी गोस टू स्कूल, ठीक। इसका बनाते हैं, ही गोस टू स्कूल, ठीक। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाता है। सी गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। पर यहाँ पर जो है ये अंग्रेजी सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है, उसको इंदौर भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखो, अंग्रेजी से कहते हैं, यहाँ पर ये अंग्रेजी से ही बनाएंगे। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक। अब ये जो जाती है के लिए, ये है के लिए लगाएंगे एज, ठीक, एज। अब ये जो जाती है पढ़ाई जाती है, ये पूरा का पूरा पढ़ाई जाती है का मतलब ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब स्टडीड, ठीक। इंग्लिश इज स्टडीड हो गया ये, ठीक। इंग्लिश इज स्टडीड, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब उसको इंदौर भेजा जाता है, तो उसको लिख के लगाएंगे यहाँ पर ही है के लिए लगाएंगे इज। और ये भेजा जाता है के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेंट, सेंट टू इंदौर, इंदौर, ठीक। तो ये जो यहाँ पर जो जाती है कि वह स्कूल जाती है या वह स्कूल जाते थे, इसके लिए हमने लगाया क्या, गो, और ये गोस, ठीक। और यहाँ पर भी गोस। अब ये गोस क्यों लगाया कि ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर मेन वर्ब में ए से ये लगाया, तो यहाँ पर गोस और यहाँ पर गोस। पर जब ऐसा आएगा सेंटेंस, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या उसको इंदौर भेजा जाता है, तो ये जो जाता है के लिए, भेजा जाता है के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। यहाँ पर भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो है, ये है के लिए सीधी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, ठीक। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ये वाला सेंटेंस में, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक। तो सी एस गोस टू स्कूल, तो यहाँ पर जाती है कि लगाएंगे गोस, या जाता है कि लगाएंगे गोस। पर जब ऐसा सेंटेंस है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसको इंदौर भेजा जाता है, तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश इज स्टडीड।
और ही इज सेंट टू इंदौर। तो यहाँ पर जो पढ़ाई जाती है इसके लिए लगाएंगे आप थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है। ये जो 4 सेंटेंस है मैं इसी से आपको बनाना सिखाऊंगा, और इन चारों सेंटेंस को मैं बार बार लूंगा। मतलब अभी यहाँ पर अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे और फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे। देखो उसको पार्टी में बुलाया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे he is invited to the party। देखो इसके लिए तो लगा ही, ठीक। अब ये बुलाया जाता है, देखो बुलाए जाने के लिए यहाँ काल भी लगा सकते थे, बाकी यहाँ पर काल सामान्य बुलाने के, बाकी किसी शादी पार्टी या किसी समारोह में बुलाने के लिए इनवाइट होता है, तो उसको पार्टी में बुलाते थे। यहाँ पर इनवाइट लिखा, इनवाइट। ये इसके है के लिए लगा इज, और ये बुलाया जाता है के लिए इनवाइट। अब पार्टी में तो टू द पार्टी, ठीक। अब अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अंग्रेजी पूरी, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, इसके लिए इज, ठीक। अभी बोली जाती के लिए थर्ड फॉर्म इज, बोलने के लिए स्पीक, और ये थर्ड फॉर्म है स्पोकन, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। गाने सोने से बनते को, गाने सोने से बनाए जाते हैं या सोने से गाने बनाए जाते हैं, बात एक ही है। गाने हैं यहाँ पर इसका सब्जेक्ट, ठीक। और टाइज बाय सोने से, और ये बनाए जाते हैं थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लिखेंगे ज्वेलरी, ज्वेलरीज। अब प्लूरल यहाँ पर लगाएंगे आर, फिर उसके बाद लगाएंगे बनाने के लिए मेड, मेड। सोने से तो यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड। देखो यहाँ पर गाने मतलब ज्वेलरी, ये सब्जेक्ट ज्वेलरी, बनाए जाते हैं तो यहाँ पर आएगा ये थर्ड फॉर्म, और ये ईज के लिए लगाए। अब ये आर क्यों लगाए, क्योंकि ये प्लूरल है, ज्वेलरीज। सोने से मतलब गोल्ड, फ्रॉम गोल्ड, ठीक। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक। सोयाबीन यहाँ लिखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक। जाता है यहाँ पर लिखेंगे ईज। अब इसका थर्ड फॉर्म उगाने के लिए ग्रोवन, ग्रोवन, ठीक। मध्य प्रदेश में इन एमपी या मध्य प्रदेश पूरा लिख दो या शॉर्ट लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे सोयाबीन इज ग्रोवन इन द एमपी। यहाँ पर ये जो सोयाबीन है ये तो सोयाबीन हो गया, ये उगाया जाता है, इसके लिए थर्ड फॉर्म इज के लिए, ये है के लिए इज, और इन एमपी तो इन के लिए इन, और एमपी के लिए एमपी, ठीक। देखते आगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, देखो एक तो वो है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वही है जो एक्टिव वॉइस में बनाते कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट ही आएगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या मैं बताता हूँ, सिंगुलर पर्सन के साथ इज, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पर उसको पार्टी में नहीं बोलते, ही अब नहीं बुलाया जाता है, तो यहाँ पर तो पहले लगाएंगे इज, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड टू द पार्टी। देखो पैसिव वॉइस को सेंटेंस में हम जब बनाते हैं और इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऐसा होता था कि वर्ब या तो वो ए से यस लगी होगी तो हट जाएगा, या फिर उसका सेकंड फॉर्म होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, जो भी हो, ठीक। पर बाकी जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस सीधा उसका इंग्लिश बनाते हैं नेगेटिव में भी, तो यहाँ पर उसका जो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब का वो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, तो ही इज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। दूसरा सेंटेंस है अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली नहीं जाती, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली नहीं जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट, ठीक। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोली नहीं जाती के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑल ओवर पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। गहने सोने से बनाए नहीं जाते, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वेलरी, ज्वेलरीज आर। देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो यहाँ पर आर लगाए, आर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, मेक मतलब बनाना, और मेड मतलब थर्ड फॉर्म है, ठीक।
अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम गोल्ड, ठीक। ज्वेलरी यहाँ पर गहने सोने से बनाए नहीं जाते थे, यहाँ पर ज्वेलरी, यहाँ गहने के लिए ज्वेलरी, इसके लिए आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट मेड फ्रॉम द गोल्ड, तो ज्वेलरीज आर नॉट मेड फ्रॉम गोल्ड। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया नहीं जाता है, यहाँ पर लिखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक। यहाँ पर इज, उसके बाद नॉट, अब यहाँ पर वापस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ग्रोवन इन एमपी। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया नहीं जाता, तो सोयाबीन इज नॉट ग्रोन इन एमपी, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पर सीधा है कि इसमें सेंटेंस नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव, जो भी हो, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक, थर्ड फॉर्म ही आता है। तो सोयाबीन इज नॉट ग्रोन इन एमपी, ठीक। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव। आप आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी रचना देखेंगे, उनकी रचना नहीं देखी तो वह ये अभी बता दूंगा, ठीक। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम मेथड, ये क्या उसको पार्टी में बुलाया जाता है। जब ये क्या क्या आगे आ जाए तो यहाँ पर इनकी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो यहाँ पर इज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एज, हे इनवाइटेड टू द पार्टी, ही इज इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक। ये क्या के लिए इज आगे आएंगे, बाकी सेम टू सेम है जो पीछे बनाया था। क्या अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज इंग्लिश, ठीक। यहाँ पर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर ओवर द वर्ल्ड, ठीक। ये वर्ल्ड है, ठीक। तो ये क्या के लिए लगा इज, बाकी पूरा सेम टू सेम है। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या गहने सोने से बनाए जाते हैं, अब तो गहने यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर लगेंगे आर, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज मेड फ्रॉम गोल्ड, ठीक। क्या गहने सोने से बनाए जाते हैं, तो आर ज्वेलरीज मेड फ्रॉम गोल्ड, ठीक। यहाँ पर वर्ल्ड ऐसा आएगा, वर्ल्ड, ठीक। ये कर दो। क्या सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज सोयाबीन ग्रोवन इन एमपी। क्या सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाती है, क्या के लिए सीधा इज, बाकी सेम है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाती है, सोयाबीन ग्रोवन इन एमपी। देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर, जो नहीं बताया। स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये इज लगेगा सिंगुलर के साथ, ये लगेगा आई के साथ, एम आई के साथ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक। अब नेगेटिव में भी सेंटेंस देखते, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस एवी थर्ड, ये भी थर्ड मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट प्लस एवी थर्ड, ठीक। तो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आई सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब।